Hello G, hopefully we are doing well. Today I am back with an amazing and wonderful HTML tutorial जिसमें हम बनाने वाले हैं कार्ड्स। तो हम कार्ड्स अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं और हम इसकी कोडिंग किस तरह से करते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बना लेनी है एक डिव। ठीक है, ये है हमारी मेन क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास आप इसको कह सकते हैं। एंड देन आपने क्या करना है, इसके अंदर अनदर डिव बनानी है। ठीक है, डिव इनसाइड अ डिव आपने बनानी है। ठीक है, एंड और फिर आपने क्या करना है, आपने दो डिव्स, एक ही डिव पेरेंट डिव के अंदर आपने दो उसकी चाइल्ड डिव बनानी है और उसको क्लास दे देनी है कार्ट के नाम से। ठीक है, तो एक आपने हमने पेरेंट क्लास बनाई कंटेनर की, एंड देन हमने क्या बनाई, उसकी चाइल्ड क्लासेस बनानी कार्ड के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आपने अपना कंटेंट ऐड करना है, लाइक आप हेडिंग्स ऐड करो, इमेजेस ऐड करो, पैराग्राफ्स वगैरह कंटेंट आप जो भी ऐड करना है आप इसके अंदर ऐड करो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हेडिंग दे दी है। ठीक है, आपने ये ही हेडिंग क्या करनी है, दोनों डिव के अंदर, चाइल्ड डिव के अंदर दे देनी है। कार्ड की डिव के अंदर आपने क्या करना है, दोनों हेडिंग से देनी है। एक को आपने दे देना है कार्ड 1 और एक को आपने दे देना है कार्ड 2। ठीक है, यहाँ पे हम दो कार्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कार्ड 1 और कार्ड 2 की हेडिंग दे दी और एंड देन आपने क्या करना है, इसके अंदर एक पैराग्राफ भी ऐड कर देना है ताकि आपका जितना कंटेंट होगा उस कंटेंट के हिसाब से आपको कार्ड का सही पता चल सकेगा कि आपका कार्ड किस शेप का है और किस तरह से आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ दिया और पैराग्राफ के अंदर मैंने एक रैंडम सी लाइन लिख दी है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको अपने कार्ड के अंदर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट एक रैंडम लाइन लिखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी सिर्फ HTML का कोड यूज़ करते हुए अपने कार्ड का कंटेंट लिखा और वो मुझे शो हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे CSS के थ्रू। तो CSS के थ्रू हम किस तरह से करेंगे, हमने सबसे पहले अपने जो पेरेंट क्लास है, हमारा कंटेनर जो था, हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, क्लास को हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट फॉरगेट इट। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स। ठीक है, फिर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन उसको बता दी कि ये क्या है, रो, यानी कि हमारा जो हमारे जो कार्ड्स हैं वो एक फ्लेक्स में शो हो रहे हैं और जो फ्लेक्स है वो किस डायरेक्शन में है, रो में है। ठीक है, यानी हमारे जो दोनों कार्ड्स हैं वो हमें आमने सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, एक रो में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर मैंने उसको गैप दे दिया 10 पिक्सल्स, यानी कि जो दोनों कार्ड के दरमियान में जो गैप होगा वो कितना आना चाहिए, 10 पिक्सल्स, मीन्स वो साथ जुड़े हुए ना हो, उनके बीच में थोड़ा सा क्या हो, गैप हो। एंड देन मैंने उसको क्या किया, अपनी जो हमारी जो कार्ड चाइल्ड क्लास थी हमने उसको स्टाइलिंग किया। ठीक है, हमने उसे बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, टेक्स्ट अलाइन हमने उसको दे दी जस्टिफाई, मीन्स के हमारे जो भी कंटेंट है वो क्या है, जस्टिफाई है। एक ही सीक्वेंस में हमारा टेक्स्ट शो होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखो हमारे पास दो कार्ड्स भी शो हुए हैं। ठीक है, और उसमें बैकग्राउंड कलर और वो भी शो हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि हम इसको टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर में दे दी, लाइक इस तरह। ठीक है, ये देखो हमारे पास दो कार्ड शो हो गए और जो इन दोनों कार्ड्स के बीच में जो गैप है वो हमारा गैप कितना था, 10 पिक्सल था। ठीक है, उसके बाद मैंने कार्ड की हाइट और विड्थ उसको बता दी कि मुझे कितनी हाइट और विड्थ का कार्ड चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, पैडिंग दे दी 10 पिक्सल। ठीक है, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, आप इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार्ड पैडिंग दे दी और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं कार्ड्स को सेंटर में लेके आना चाहती हूँ। अपने वेबसाइट का जो हमारा ब्राउज़र का जो पेज है उसके सेंटर में अपने कार्ड्स को लेके आना चाह रही हूँ, लेकिन वो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर के थ्रू नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, कार्ड्स को हमेशा सेंटर में लाने के लिए हमने मार्जिन और पैडिंग क्या करनी है, ऑटो रखनी है। जी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेंटर, हमारा जो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स कार्ड के स्टाइलिंग में था उसको मैंने कमेंट कर दिया। एंड देन मैंने क्या किया, जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट है उसको मैंने कंटेनर जो हमारी पेरेंट क्लास थी उसके अंदर ऐड कर दिया ताकि ये सेंटर में आ सके। ठीक है, अब ये देखें, सेंटर हमारे जो वेब ब्राउज़र का जो पेज है उसके अंदर क्या हुआ, ये सेंटर में आ गया। पहले हमारे पास आया तो था बट उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा ऐड हो गई थी जिसको हमने ख़त्म करना था। तो सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, हमारे जो कार्ड क्लास के अंदर जो सेंटर था हमने उसको क्या किया, कमेंट कर दिया ताकि हमारा जो है वो कार्ड सेंटर में आ सके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक बॉक्स जो हमने, हमारे जो कार्ड्स हैं हमने उसको शेडो देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको क्या किया, शेडो दे दिया, लाइक दिस। आपने बॉक्स शेडो लिखना है एंड देन आपने ज़ीरो रखते हुए 5 पिक्सेस एंड 5 पिक्सेस मीन्स आपका जो टॉप
टॉप पे आपने शेडो नहीं देना, तो आपने उसको क्या किया, ज़ीरो कर दिया। एंड देन आपने क्या करना है, 3 पिक्सेल्स और 3 पिक्सेल्स इक्वली उसको उसकी ब्लरनेस जो बहुत ज़्यादा डार्क शो हो रही है, आपने उसको ख़त्म करने के लिए, थोड़ा सा लाइट करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को आगे क्या लिखना है, 0.3 आप उसको अगर देते हो, तो वो देखो कि उसका जो जो हमारे पास शैडो आ रहा था वो थोड़ा सा ब्लरी उसमें हुआ, और वो कितना डिसेंट और यूनिक शो हो रहा है अब हमारा बॉक्स, हमारा कार्ड शैडो के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारी स्टाइलिंग को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, शैडो अगर आप लाइक कोई कंटेंट आप टेक्स्ट वगैरह भी लिख रहे हो, तो आप उसमें भी इस शैडो को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देने वाले हैं होवर इफेक्ट। ओवर इफेक्ट क्या होता है कि लाइक जिस तरह अगर आप कार्ड के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हो, तो वो थोड़ा सा आउटसाइड या अपसाइड या डाउन साइड जो है वो थोड़ी सी मूवमेंट करे, ताकि ये दिखने में अट्रैक्टिव लगे। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ओवर देते हैं। वैसे हम ओवर अपने कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कार्ड ओवर के अंदर हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ की है अपने कार्ड्स को जो है मूव, अपने कार्ड्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है, उसी पोजीशन के ऊपर रहते हुए हमने अपने कार्ड्स को अप एंड डाउन मूव करवाना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसलेट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे उसको मूव करवाया। ठीक है, आप देखो इसको, जब हम कर्सर को कार्ड के ऊपर लेके जाते हैं तो वो अप एंड डाउन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, जब आप लेके जाते हो तो वो अप हो जाता है कर्सर को, और जब आप कर्सर को साइड पे लेके जाते हो तो वो क्या हो जाता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्रांसलेट फंक्शन के साथ। ठीक है, तो आपने उसको जितनी ज़्यादा हाइट अप एंड डाउन जो मूवमेंट करवानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको पिक्सल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस पे करवाया, वर्टिकली मूव करवाया। आप इसको क्या करें, एक्स एक्सिस पे भी करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली वाई की जगह एक्स करना, एंड देन आपने उसको कोई भी नंबर से पिक्सल्स दे के आपने उसकी मूवमेंट करवानी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको माइनस में भी और प्लस में भी आपको नंबर्स लेके चेक करवाए हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस पे रहते हुए किस तरह से वो मूव करेगा, और वाई एक्सिस पे रहते हुए वो किस तरह से मूव करेगा। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है हमारी वेबसाइट्स के लिए। तो आपने इसको भी लाजमी यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में, ताकि आपकी वेबसाइट दिखने में जो हो वो अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल ही सिंपल ना लगे, ऐसे जैसे किसी बिगिनर ने बनाई हो। तो इस चीज़ को आप एज अ प्रोफेशनली भी जो है यूज़ कर सकते हो।